नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। तो पहला समास जो होता है वो अव्ययी भाव समास है और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसकी परिभाषा क्या है और कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास कहाँ पर है। तो अव्ययी भाव समास के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में जो पीडीएफ आप देख रहे हैं उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आदित्य शेखर को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का। तो चलिए अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करते हैं। अव्ययी भाव समास, तो इसका अर्थ है अव्ययी मतलब अव्यय, भाव मतलब भाव ही होगा, समास मतलब समास होगा, अर्थात अव्यय का भाव देने वाला समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र है, आप इसका सूत्र याद भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हमने जानकारी के लिए इसका सूत्र लिख दिया है। इसका सूत्र प्रथम पद प्रधान है अव्ययी भाव है, अर्थात प्रथम पद जिसका प्रधान हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा के बारे में देखते हैं कि अव्ययी भाव की समास की परिभाषा क्या है। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो तथा द्वितीय पद संज्ञा का हो और संपूर्ण पद सामासिक पद अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा द्वितीय पद संज्ञा हो और संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। प्रथम पद अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो अव्यय के बारे में जानने के लिए वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अव्यय क्या है। देखिए ये 3 वाक्य दिए हुए हैं। मोहन प्रतिदिन नहाता है, मीरा प्रतिदिन नहाती है, बच्चे प्रतिदिन नहाते हैं। 3 वाक्य दिए हुए हैं और तीनों वाक्यों में प्रतिदिन आया है। और अब देखिए किस प्रकार से प्रतिदिन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है और लिंग वचन में कैसे चेंजिंग हो रही है। मोहन एक वचन है और नहाता है क्रिया लगी है। मोहन प्रतिदिन नहाता है जिसमें मोहन एक वचन है और पुल्लिंग है और पुल्लिंग की क्रिया भी लगी है, नहाता है। और उसी प्रकार से मीरा है स्त्रीलिंग है और नहाती है स्त्रीलिंग है। तो और मीरा एक वचन भी है और इसमें भी प्रतिदिन प्रतिदिन ही है और पहला मोहन के साथ जो प्रतिदिन यूज किया गया था अव्यय वो भी प्रतिदिन ही था और दूसरे में स्त्रीलिंग हो गया। पहला जो था वो पुल्लिंग था और एक वचन था, तब भी जो प्रतिदिन प्रतिदिन ही था। और जब मीरा स्त्रीलिंग हो गई और जो है नहाती है क्रिया स्त्रीलिंग की क्रिया भी प्रयोग की गई और एक वचन ही मीरा है, तब भी स्त्रीलिंग जो रहने के कारण भी प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहा। और दूसरा है बच्चे प्रतिदिन नहाते हैं। अब बच्चे बहुवचन है और प्रतिदिन तो प्रतिदिन ही रह गया, जो अव्यय था वो अव्यय हो गया प्रतिदिन, और नहाते हैं बहुवचन हो गया। इस प्रकार से पुल्लिंग है, पुल्लिंग बहुवचन है, बच्चे नहाते हैं पुल्लिंग है और बहुवचन की बहुवचन है, बच्चे बहुवचन है और पुल्लिंग की क्रिया भी लगी है नहाते हैं और बहुवचन भी है, तब भी प्रतिदिन प्रतिदिन ही प्रयोग किया गया। इस प्रकार तीनों वाक्यों में प्रतिदिन में कोई चेंजिंग नहीं आया, हर बार प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहा और सभी चीजों में लिंग और वचन में चेंजिंग आई मगर प्रतिदिन में कोई चेंजिंग नहीं आई। इस प्रकार से आप समझिए जब जो है किसी शब्द में कोई चेंजिंग नहीं आती लिंग और वचन के अनुसार तो वहां जो है उसे अव्यय कहते हैं, जिसमें इन तीनों वाक्यों में प्रतिदिन में कोई चेंजिंग नहीं आई है जबकि लिंग और वचन में तीनों वाक्यों में चेंजिंग आई है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन अव्यय हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे अव्यय क्या होता है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है, इसके जो कुछ उदाहरण है देखिए, प्रतिदिन, भरपेट, आजन्म, तीनों में अव्ययी भाव समास है। अब आपने जो परिभाषा पढ़ी थी उसको एक लाइन में कैसे टिक करेंगे, एक लाइन में कैसे लिख लेंगे और उसको समझ लेंगे, इसके बारे में बात करते हुए चलिए एक लाइन में इसकी परिभाषा को याद कर लेते हैं। तो एक लाइन में जो इसकी परिभाषा है वो देखिए यहाँ पे दी हुई है। अव्यय, पहला पद अव्यय हो प्लस दूसरा पद जो आए, समास में 2 पद होते हैं, आपने पहले ही पढ़ा, इसके पहले जो वीडियो हमने समास पे डाली थी उसमें बताया था कि समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद जो होगा अव्ययी भाव समास में और अव्यय होगा। अब अव्ययी भाव से ही साधारण रूप से समझ ले रहे होंगे कि अव्ययी मतलब अव्यय, पहला पद अव्यय होगा और द्वितीय पद संज्ञा होगा और दोनों पद आपस में मिलकर सामासिक पद बनेंगे और जो सामासिक पद होगा वो क्रिया विशेषण, यहाँ नीचे दिया हुआ है, क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अव्यय जो होगा वो उपसर्ग की तरह कार्य करेगा, तो कोई उपसर्ग लगा रहेगा जिसके कारण वह अव्यय बनेगा।
तो उपसर्ग प्लस संज्ञा बराबर क्रिया विशेषण। इस प्रकार से आप देखिए, ध्यान दीजिए, अव्यय प्लस संज्ञा बराबर क्रिया विशेषण, तो हो जाएगा समासिक पद, वो भी उसमें होगा अव्ययी भाव समास। अब इसके आगे चलते हैं और इसके आगे उदाहरण है, उस उदाहरण को समझते हैं। तो इसका उदाहरण है यथा धन शक्ति बराबर यथा शक्ति। तो यथा उपसर्ग हो गया और शक्ति संज्ञा हो गई, और जो यथाशक्ति है पूरा जो समासिक पद है वह क्रिया विशेषण होगा। अब आप कैसे जानेंगे क्रिया विशेषण होगा? पहली बात तो आप जानेंगे क्रिया विशेषण होता क्या है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे पूरा यथाशक्ति का, तो आप पता चलेगा क्रिया, इसके साथ एक क्रिया लगाएंगे तो जो है आपको समझ में आएगा कि क्रिया की विशेषता बता रहा है या नहीं। अगर क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, और वहीं आप कंफर्म हो जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास जो होता है पूरा समासिक पद वो क्रिया की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति को अलग करेंगे तो यथा धन शक्ति, यथा धन शक्ति हो जाएगा, और इसमें यथा उपसर्ग हो जाएगा और शक्ति संज्ञा हो जाएगी, जो कि जो है अव्ययी भाव समास की मेन पद है कि पहला पद उपसर्ग होता है, दूसरा पद संज्ञा होती है। तो पहला पद उपसर्ग हो गया, दूसरा पद संज्ञा हो गई, और उसके बाद जब समासिक पद जो है वह क्रिया विशेषण होना चाहिए, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कंफर्म 100% आपका गारंटी है कि वहां जो है अव्ययी भाव समास ही होगा जब क्रिया विशेषण का भी कार्य करने लगेगा। तो जैसे यथाशक्ति दौड़ता है, दौड़ता है इसमें क्रिया है, दौड़ने के साथ लगा है यथाशक्ति, यह दौड़ने की विशेषता बता रही है यथाशक्ति। तो यथाशक्ति दौड़ता है मतलब जितनी शक्ति है उसके साथ वो दौड़ता है, तो दौड़ना जो है क्रिया हो गई और उसकी विशेषता बता रहा है यथाशक्ति। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ 100% कंफर्म हो गया कि यहाँ जो है 100% एकदम कंफर्म है कि यहाँ अव्ययी भाव समास है, और आप ऑप्शन में देखते ही लगा देंगे कि यहाँ अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार से अव्ययी भाव समास को हम पहचानेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट जो है उसमें दिया हुआ है भरपेट शब्द है। ये भरपेट शब्द है नहीं, भरपेट शब्द में कौन सा समास है। तो भरपेट शब्द में कौन सा समास, अगर आपको भरपेट शब्द में समास ढूंढना है तो आप देखिए कैसे करेंगे। भरपेट, भर अलगे हो जाएगा और पेट अलगे हो जाएगा। भर उपसर्ग है और भर उपसर्ग है और पेट जो है संज्ञा है। भर उपसर्ग है और पेट जो है वो संज्ञा है। अब इसका जो है ये तो कंफर्म हो गया कि भरपेट में भर उपसर्ग है और पेट संज्ञा है, और जो है एक और पॉइंट बचता है कि भरपेट जो है क्रिया विशेषण है कि नहीं। इसके साथ एक क्रिया का प्रयोग करेंगे, अगर यह क्रिया की विशेषता बताता है तो यह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए अब भरपेट के साथ जो है खाता है प्रयोग करेंगे, क्योंकि भरपेट खाता है तो खाता है क्रिया हो जाएगी, और उसके साथ जो है ये भरपेट खाता है अर्थात खाता है की विशेषता भरपेट बता रहा है। तो इस प्रकार से भरपेट जो होगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है भरपेट को 100% गारंटी के साथ लगा सकते हैं कि यहाँ अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ उपसर्ग भी मिल गया और संज्ञा भी मिल गई, और दोनों पद मिलकर जो बन रहे हैं वह समासिक पद बन रहा है, वह क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से भरपेट जो है अव्ययी भाव समास है। अब इसके ट्रिक को पढ़ लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है यदि किसी समासिक पद का खंड करने पर प्रथम पद उपसर्ग निकले तो वहां अव्ययी भाव समास प्रायः होता है। अर्थात अगर किसी समासिक पद का अगर आप जो है खंड करते हैं, विभाजन करते हैं, तो वहां प्रथम पद उपसर्ग निकले तो आप मान के चलिए प्रायः वहां अव्ययी भाव समास ही होगा। तो पहला ट्रिक ये है कि पहला पद अगर उपसर्ग निकले तो अव्ययी भाव समास ही होगा। और अगर दूसरा पद की बात की जाए, जो दूसरा नोट्स है, दूसरा ट्रिक है यदि कोई सामासिक पद किसी विशेषण का कार्य करे तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अभी दूसरा ये पॉइंट है कि जो समासिक पद है वो क्रिया विशेषण का कार्य करे तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ये 100% कंफर्म है। अगर वह समासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है तो वहां अव्ययी भाव समास ही होगा और कोई दूसरा समास नहीं हो सकता। अब चलिए इसके आगे है एक क्वेश्चन है, आजन्म में समास है। अब आप देखेंगे आजन्म में आ अलग हो जाएगा, जो उपसर्ग है आ उपसर्ग हो गया, और जो जन्म है वो संज्ञा हो गई। और आपने परिभाषा में पढ़ा ही था कि प्रथम पद उपसर्ग हो और द्वितीय पद संज्ञा हो, और जो दोनों पद मिलकर जो समासिक पद बन रहे हैं वह क्रिया विशेषण का कार्य करे तो वहां जो है अव्ययी भाव समास होता है। तो आजन्म रोता है,
अब रोता है क्रिया के साथ आजन्म का प्रयोग किया गया, तो आजन्म रोता है, तो रोता है की विशेषता है आजन्म, मतलब वो पूरा जीवन रोता है। इस प्रकार से आजन्म क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ 100% कंफर्म हो गया कि अव्ययी भाव समास है। अब इसके आगे वाला जो उदाहरण है उसको देखते हैं। वे शर्म, वे धन शर्म, वे उपसर्ग हो गया और शर्म संज्ञा हो गई, और बेशर्म का अगर वाक्य प्रयोग करेंगे क्रिया के साथ तो चिल्लाता है, क्रिया के साथ अगर प्रयोग करेंगे तो बेशर्म चिल्लाता है, तो चिल्लाता है क्रिया है, उसकी विशेषता हो जाएगा बेशर्म। तो बेशर्म चिल्लाता है तो क्रिया विशेषण हो गया बेशर्म। इस प्रकार से इसमें उपसर्ग भी मिल गया, संज्ञा पद भी मिल गया और क्रिया की विशेषता भी बता रहा है, इस प्रकार क्रिया विशेषण भी हो गया। इस प्रकार से बेशर्म में अव्ययी भाव समास है। अब इसके आगे एक ट्रिक और है, जो उपसर्ग लगाया जाता है वो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं या कौन कौन से अव्यय होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ठीक है, यदि किसी समासिक पद का प्रथम पद यथा, आ, यावत, प्रति, हत, भर, बद, वे हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात जिस भी समासिक पद में प्रथम पद यथा, आ, यावत, प्रति, हत, भर, बद, वे हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे भरपेट, भरपेट में भर जो है वो अव्यय है, इस प्रकार से यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और पेट जो है संज्ञा है और भरपेट जो है क्रिया विशेषण है, इस प्रकार से भरपेट में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब अव्ययी भाव समास का एक और पॉइंट है जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको याद रखना जरूरी है। अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास कहते क्यों हैं, ये जानने के लिए, अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास कहते क्यों हैं यह जानने के लिए आप इसको, इस लाइन को पढ़ेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास कहते क्यों हैं। अव्ययी भाव समास में आने वाली संज्ञा अव्यय से जुड़कर खुद भी अव्यय का भाव देने लगती है, अतः इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास क्यों कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास इसलिए कहते हैं कि अव्ययी भाव समास में आने वाली संज्ञा, जो संज्ञा होती है अव्ययी भाव समास में द्वितीय पद होता है, वो जो संज्ञा होती है वो अव्यय के साथ मिलकर अर्थात उपसर्ग के साथ मिलकर खुद भी जो है वो अव्यय की भांति कार्य करने लगती है, अव्यय की भांति कार्य करने लगती है अर्थात अव्यय बन जाती है, अव्यय का भाव देने लगती है, अतः इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि संज्ञा पद में जो अव्यय लगता है उसके लगने के कारण संज्ञा भी अव्यय का भाव देने लगती है, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो जाता है, इसीलिए अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अगली वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और इस तरह की वीडियो हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। यूपी टेट, सी टेट, अदर टेट संबंधी वीडियो इस चैनल पर हमेशा आती रहती हैं, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारी वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी कमी हमसे हुई है, अगर वो कमी कोई भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट में ये भी करके बताइए कि ये वीडियो अच्छी है। और इसका वीडियो जो है डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, हमारा टेलीग्राम चैनल है आदित्य शेखर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप इसका नोट्स पूरी तरह अच्छे से बना सकें और अव्ययी भाव समास को तैयार कर सकें। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।